इस कथा को लेकर न्यूज जो चल रही है, लोग आपकी तुलना राजा भैया से कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? जैसे मीडिया चर्चा का विषय बना चुकी है, आपकी तुलना राजा भैया से कर रही है। अब आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग सवाल करते हैं कि क्या आप विधायकी लड़ेंगे, तो कैसा लगता है आपको इस तरह का? क्या राजनीति में आने का इरादा है? थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे। अभी आप जब हम लोग बैठे थे तो बात कर रहे थे, आप ज्योतिषी के पास या किसी संत के पास गए थे जिन्होंने आपको कहा कि आपके तो भाग्य है ही नहीं। थोड़ा सा उसकी मैं गया नहीं। पॉपुलैरिटी मिली नौकरी छोड़ने के बाद। आप रेगुलर घर से टाई बेल्ट लगा के निकलते थे, कोट पहन के, और लेकिन आप नौकरी छोड़ चुके थे, बिजनेस में आए। जो कहाँ से कैसे हिसाब से लगातार मीडिया में ये कवरेज में बना हुआ है। राजन जी महाराज तक ये जानकारी है, पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होगी। इस पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने छेड़ दिया। अभी इसमें यही है, प्रतापगढ़ के कुंडा परानुपुर गांव में 9 अक्टूबर से लेकर 19 अक्टूबर तक धर्म की ऐसी बयार बहने वाली है। यहाँ पर राम कथा का आयोजन किया जा रहा है और उस राम कथा को कहेंगे राजन जी महाराज। राजन जी महाराज जिनके करोड़ों की संख्या में फैन हैं, उनके चाहने वाले हैं। कि धर्म का ऐसा संगम यहाँ पर होने वाला है जिसका इंतजार प्रतापगढ़ के लोग कर रहे हैं, और इस कथा की तैयारी पिछले 6 महीने से हो रही है। राजन जी महाराज और राजा भैया, क्योंकि राजा भैया यहाँ से विधायक हैं। ऐसा वह दृश्य होगा जब एक मंच पर अपने अपने क्षेत्र के 2 दिग्गज मिलेंगे, और इस कथा का आयोजन करने वाले या आयोजक हैं आनंद पांडे जी। इस कथा को लेकर बड़ा उत्साह है, प्रतापगढ़ ही नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में और साथ साथ कई अन्य राज्यों में। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं आनंद पांडे जी। आनंद जी, स्वागत है आपका। आपकी कथा को लेकर बड़ा उत्साह लोगों में दिखाई दे रहा है, बड़ा प्रचार प्रसार चल रहा है, लोग अपने आप इससे जुड़ रहे हैं और प्रचार कर रहे हैं। लोगों ने कथा को अपना मान लिया है। इतना भाव, इतना स्नेह देखने को मिल रहा है, ये मुझे भी उम्मीद नहीं थी। ये मेरे उम्मीद से कहीं लाखों गुना ज्यादा स्नेह और भाव मिल रहा है। सुबह उठते ही 5-6 बजे उठता हूँ तो देखता हूँ कि रायबरेली से लोग आए हैं, प्रतापगढ़ से लोग आए हैं, प्रयागराज से लोग आए हैं, कौशाम्बी से लोग आए हैं। और आने के बाद उनका भाव यही रहता है, क्योंकि कोई ऐसा शासन में से हूँ नहीं, एक भाव है राम जी का, और वो आते हैं, वही भाव से आते हैं मिलने के लिए। कथा स्थल पे जाते हैं, उस कथा स्थल की मिट्टी को माथे पे लगाते हैं और ये आशीर्वाद दे के जाते हैं कि भाई कथा आपकी बहुत सफलता पूर्वक हो, और हम लोग पूरा परिवार, नात, रिश्तेदार, इष्ट मित्र सबके साथ आएंगे और कथा को भव्यता दिव्यता के साथ पूर्णता कराएंगे। इस कथा को लेकर न्यूज जो चल रही है, लोग आपकी तुलना राजा भैया से कर रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? ये गलत न्यूज चल रही है। एक्चुअली देखा जाए तो पिता और पुत्र की कभी तुलना नहीं हो सकती जी। राजा हमेशा पिता तुल्य होते हैं, हम उनकी प्रजा हैं जी। तो बहुत सी मीडिया वालों ने ऐसा लगाया, वायरल भी किया है, लेकिन ये गलत है। वो हमारे पिता तुल्य हैं जी। और उनके सिवा कुछ है ही नहीं, कोई तुलना बात ही नहीं हो सकती। जिस कथा का आयोजन आप लोग कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, तो सहयोग राजा भैया की तरफ से? सहयोग मतलब कथा संरक्षक ही हैं जी। हर तरीके से हर एक छोटी छोटी चीजों को लेके बात करते रहते हैं, पूछते रहते हैं कि भी कथा स्थल क्या तैयारियां चल रही हैं। अभी आप जिस रोड से आए होंगे, कि रोड को राजा भैया ने ही दिया है। उसके साथ साथ विधायक जी भी बातचीत करते रहते हैं, विनोद सरोज जी, और सारी चीज। अभी परसों भी मुलाकात हुई थी, भैया ने बोला सब कुछ तो अच्छा चल रहा है, पार्किंग के क्या व्यवस्था रखे हैं, तो पार्किंग के लिए भी बताया कैसे कैसे व्यवस्थाएं होनी चाहिए, कहाँ कहाँ रखना चाहिए, हमको कैसे कैसे चीजों पे बात करनी चाहिए। सारी चीजों को बहुत बारीकी निगाह से वो ध्यान दे रहे हैं। अच्छा, कितने क्षेत्र में, एरिया कितना है जी जो कथा आयोजित आप कर रहे हैं, तो क्षेत्र क्या है? पहले तो हम लोग प्रस्तावित किए थे कि 50-60 बीघे में ये कथा स्थल रहेगा, जिसमें से पार्किंग की सुविधाएं और मेडिकल चिकित्सा भी, इसके बारे में बाद में बात करेंगे, मेडिकल के लिए भी, और कथा स्थल लेके इतना पर्याप्त रहेगा। लेकिन ये कथा की जो गरिमा है, जो भव्यता बढ़ती जा रही है, अभी ये आपको पहुंच गया है खिदिरपुर तक जी, जो यहाँ से 2 किलोमीटर दूर है। अब
वहां तक कि सारे लोग ये हैं कि पार्किंग यहाँ होगी, यहाँ से होगी, उसके बाद यहाँ से ई रिक्शा किया जाएगा, श्रद्धालुओं को वहां तक पहुंचाया जाएगा। ये मैं अकेले नहीं कर सकता, मेरे पूरे ग्राम सभा के लोग, क्षेत्र के लोग, कुंडा विधानसभा के लोग, बाबागंज विधानसभा के लोग पूरी तत्परता के साथ लग चुके हैं। अब 2 किलोमीटर तक ये दायरा पहुंच गया, 3 किलोमीटर तक। हमें जो जानकारी मिली है कि इस कथा के आयोजन के लिए जो इस गांव के लोग हैं, उन्होंने अपने खेतों में किसी प्रकार की कोई फसल नहीं उगाई है। जी, किसी प्रकार की फसल की रोपाई नहीं किया। उसके साथ साथ जिन्होंने रोपाई भी किया है, उन लोगों ने भी अभी बोल, जिसका लागत लग चुका है, वो भी हाथ जोड़ के खड़े हैं कि मेरा सौभाग्य होगा कि मेरा भी खेत आपके यहाँ पे चला जाए। अच्छा, जिस तरह से ग्रामीण उत्साह दिखा रहे हैं, सहयोग आपके साथ खड़े हैं, तो इसके विषय में आपकी क्या राय है? अभी यही है कि इतना बड़ा आयोजन एक व्यक्ति के बस की बात नहीं है। अभी एक गाड़ी से लेके निकलता हूँ, मॉर्निंग 10 बजे निकलता हूँ, ये रहता है जितने लोगों से मिल सका जाए, राम काज की चर्चा हो जाए जी। और चलते चलते काफिला 30 से 40 गाड़ियों का हो जाता है जी। अब कुछ लोग, तो कुछ मीडिया वाले ने ये भी प्रश्न किया था कि आप विधायकी और सांसदी का प्रोग्राम बना रहे, कितना विधायक सांसद के पास गाड़ियां नहीं होती। मैंने बोला ऐसा कुछ नहीं, एक गाड़ी से निकलता हूँ, 2 लोग निकलते हैं, एक मैं रहता हूँ, गाड़ी मैं ड्राइव करता हूँ, दूसरे रहते हैं, और उसके साथ साथ 40 गाड़ियां हो जाती है। तो जैसे मीडिया की तुलना राजा भैया से कर रही है, अब आप खुद ही कह रहे हैं कि लोग सवाल करते हैं कि क्या आप विधायकी लड़ेंगे, तो कैसा लगता है आपको इस तरह का? क्या राजनीति में आने का इरादा है? नहीं, दूर दूर तक नहीं है, ये जन्म तो नहीं है। और कहीं अगर बात भी आ जाती केवल अतिशयोक्ति है, मजाक में होता है बस ऐसे, क्योंकि कोई मतलब ही नहीं है कि अगर राजा भैया विधायक है तो मैं भी अपने आप को विधायक ही समझता हूँ, वो मंत्री है तो मैं भी अपने आप को मंत्री समझ। अच्छा, राजा भैया से आपसे मुलाकात हो चुकी है, लखनऊ में भी हुई है और यहाँ पे भी बेटी में आवास पे भी हुआ है। नेचर कैसा लगता है? पिता का नेचर कैसे बताया जाए कि एक सनातनी है, अगर पिता की छवि तो दबंग है। नहीं, ये मीडिया ने उनको दबंग बाहुबली बना दिया है। सिक्के के 2 पहलू होते हैं और हमेशा मीडिया उन अपनी चर्चाओं के लेके, व्यूज के लेके बढ़ा देती है। सनातनी है, बहुत सरल स्वभाव के हैं और दिखने में भी राजा ही है और चेहरे से भी राजा हैं, और सुख दुख के मतलब अगर कहीं कुछ होता है, अभी आप भी मीडिया के जरिए, नहीं, हम भी मिल चुके हैं, उनका जो व्यक्तिगत हम जब मिले तो उनका जो व्यवहार है बहुत ही सरल और बहुत ही सहज है, बहुत सहज है। बात करने का तरीका, उनका लहजा जो है, अपनापन एकदम लगता है कि अब हम लोग तो अब सब कुछ ही है हमारे लिए। हम उनके पास जाते हैं तो भाव भी रहता है, भाव रहने के साथ साथ जब पूछते का तो ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है, तो एक और वो हो जाता है कि कोनो अभी उस दिन हम लोग बैठे लगभग महाराज जी से सरकार से आधा घंटा ऐसी चीजों को बता रहे थे कि देखिए आज यूट्यूब, सोशल मीडिया पढ़े लिखों तक है, अभी भी जो कुछ तबके के लोग हैं जिन्होंने पढ़ाई लिखाई नहीं किया, मजदूर वर्ग के लोग हैं, भैया ने मुझे यही बताया सरकार ने कि आप उनके तक पहुंचिए, आप पहले जाइए उनके पास, उनको समझाइए राजन जी महाराज आ रहे हैं, राम कथा होने वाली है। बोले जिस दिन ये हो जाएगा सबको आ जाएंगे, उस दिन हमारा और तुम्हारा कथा का आयोजन करना सफल हो जाएगा। अच्छा, कैसा होगा वो दृश्य जब राजा भैया और राजन जी महाराज एक ही मंच पर होंगे? अब ये तो बहुत ही मतलब सुखद माहौल रहेगा। और एक चीज ऐसा भी हुआ है कि राजा जी महाराज का एक भजन है, राजा जी खजनवा दे दिया। हाँ, तो राजन जी महाराज और राजा भैया सामने रहेंगे तो ऐसे ही हाथ होगा, राजा जी खजनवा दे दिया। तो अब खजाने में क्या मांगेंगे? अब तो महाराज जी है, क्या मांगते हैं वो दोनों लोग समझेंगे अपना। हम तो प्रजा है, से हाथ जोड़ के खड़े रहेंगे वहां पे। जी। एक खबर और मीडिया में चल रही है और फिलहाल हमको दिखाई भी दे रहा है, आप जो है केवल राजन जी महाराज के लिए व्यवस्था बना रहे हैं और लाखों या करोड़ों रुपए खर्च कर चुके हैं। जी, अब ये ऐसा हुआ था कि महाराज जी, अभी ये घर था कि महाराज जी अभी इलाहाबाद क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय कथावाचक है, लेकिन महाराज जी तो ऐसा बोलते हैं, मैं तो बहुत दिन उनके साथ में रहा भी हूँ, बातचीत कि उनके आयोजक अगर कुटिया में भी रखते हैं तो महाराज जी कभी ये नहीं बोलते कि भाई मुझे ऐसा ऐसा चीज चाहिए। लेकिन एक होता है कि हमारे यहाँ पे आए, अतिथि हैं, भगवान के रूप में आए हैं, हम अपनी जान से ज्यादा जितना है सब कुछ दे दें। तो ये हुआ कि अगर इलाहाबाद में महाराज जी रहेंगे, आने जाने 2-4 घंटे जाएंगे, हमारे जो श्रोता हैं, जो श्रद्धालु हैं, जो उनसे मिलना चाहते हैं, वो नहीं हो पाएगा। और हमारा ये है कि महाराज जी जितने लोग मिलना चाहें, महाराज जी को मैंने बोला था कि महाराज जी मिलना तो पड़ेगा, क्योंकि हमारे यहाँ के लोग जो भाव है, आस्था है, हम लोग थोड़ा चलते हुए बात करें। और आनंद जी, राजन जी से आपकी मुलाकात कैसे हुई और कैसे तैयार हुए कथा के लिए? क्योंकि उनकी पॉपुलैरिटी, फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है,
आसान नहीं कि हर व्यक्ति उनसे मुलाकात कर ले या कथा के लिए समय ले ले। लगभग 1.5 से 2 साल लग गया था हमें महाराज जी तक पहुंचने के लिए। विनय भैया उनके छोटे भाई हैं जो पूरा देखते हैं सारी चीजें। तो एक ऐसा ही हुआ, तो बहुत डीप में नहीं जाना है, ऐसा हुआ कि मैं उनको फोन किया और थोड़ा सा बोल दिया कि आप ऐसे ले रहे हो कि मैं भी कोई विधायक मंत्री से कम नहीं हूँ, आप मुझे इग्नोर कर रहे हो किसी चीजों के लिए। तो ये बात राजन जी महाराज तक पहुंच गई। तो बोले कि बाबू क्या दिक्कत है तुमको, क्या है? तो मैं बोला महाराज जी 2 साल से पीछे लगा हूँ, डेट नहीं मिल रही है कथा की। बोले कौन सी डेट चाहिए? तो मैं बोला आप, तो बोले तुम्हारा ये अल्हड़पन वाला रवैया जो बात करने का इधर मुझे पसंद आया जी। क्योंकि मैं बोला कि महाराज जी ये तो रहेगा ही, क्योंकि मैं सिंगबेरपुर से हूँ। अब केवट भैया ने जब भगवान को मना कर दिया था कि नाव तो नहीं लूंगा, तुम्हारा मरण तो जानता हूँ कितने हो कैसे हो। तो आपने ये नहीं कहा कि हम दबंगों के गढ़ से हैं? नहीं, ये नहीं कहा, क्योंकि वो दबंग तो हो ही नहीं सकती। देखिए अभी राजा भैया के बारे में लोग बोलते हैं बाहुबली है, मीडिया में तो प्रचार इसी तरह किया गया, प्रचार है बाहुबली है। लेकिन मेरा ये मानना है बाहुबली से इलेक्शन नहीं जीता जाता, चुनाव नहीं होता। एक वर्ष हो गया, एक पंचवर्षीय हो जाए, 2 वर्ष, 32 साल से बाहुबली हो सकता है। ये तो वही हो सकता है जो पिता तुल्य हो, जो हमारे साथी हो, जो परिवार का हिस्सा हो, वो चीज हो सकता है। वो उसको दबंग नहीं बोल सकती। यहाँ हम लोग खड़े होकर बात कर रहे हैं, आरसीसी ये बना है। तो केवल ये राम कथा और राजन जी के महाराज के आगमन के कारण आपके घर तक सड़क पहुंची। अभी हम जब आ रहे थे तो काम लगा हुआ है, बाइक हमारी रास्ते में खड़ी है, क्योंकि इधर काम लगा था तो बाइक आ नहीं सकती थी। तो आनंद जी, ये लगभग कथा की तैयारी कब से चल रही है? लगभग 3 साल से कथा की तैयारी चल रही है जी। और उस समय ऐसा था कि लोग बोलते थे कि 500,000 आदमी के ऊपर श्रद्धालु श्रोता आएंगे नहीं, क्योंकि कथाएं बड़ी बड़ी हो चुकी थी। और मेरा जो कभी कभी क्या होता है कि कथावाचक से ज्यादा आयोजक लोग देखते हैं वो क्या है, विधायक है, मंत्री है, सांसद है, या और भी चीजें क्या है। तो वो सब तो दूर दूर तक था नहीं, मुंबई में रहना होता था, और साल में 1 आध बार आ गए किसी शादी वादी में, तो बहुत बड़ी बात थी कि समाज भी मेरा कुछ नहीं था। आपको क्या लगता है कि इस कथा ने जिस तरह से आपको पॉपुलर बनाया, अब अनुमान नहीं लगा सकते हैं कितनी संख्या होगी, संख्या कितनी? अच्छा, महसूस क्या होता है जो पॉपुलरिटी और लगातार आपसे लोग संपर्क कर रहे हैं इस कथा को लेकर? लगभग एक दिन में 2 लाख के ऊपर आसपास जाएगा। मीडिया में कुंडा की खबर हो और राजा भैया का जिक्र ना हो जी, तो थोड़ा सा वो लगता है। लेकिन जिस तरह से इस राम कथा को लेकर एक हाइप बनी है, मीडिया में लगातार खबरें चल रही हैं, तो और उसमें आनंद पांडे छाए हुए हैं। अभी ये समझ लीजिए जी, आप फेसबुक चलाइए, इंस्टाग्राम चलाइए, तो हर दूसरी रील, हम लोग बोलते हैं हर रील अपनी ही आ रही है, कथा की ही रील आ रही है। आप स्क्रॉल करते जाइए, केवल यही दिखेगा बस। अब आनंद जी थोड़ा सा अपने विषय में बताएं, परानूपुर से लेकर बॉम्बे तक का सफर, शुरुआत कब हुई और संघर्ष कैसा रहा? देखिए, पिताजी माताजी मुंबई में रहते थे जी। पिताजी क्या करते थे? पिताजी सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे जी। और बहुत नॉर्मल जिंदगी थी हम लोगों की, मतलब ऐसा होता था कि दिन भर काम होगा तो रात को भोजन नसीब होगी जी, तो ऐसा सीन था। उसके बाद मेरा जो पालन पोषण है मेरे ननिहाल से हुआ है जी। ननिहाल कहाँ है? ये हरबसपुर टेकी पट्टी, राजकुमार मिश्रा जी हैं, हमारे मामा जी हैं। तो मैं 2011 में 12 में मुंबई गया। जब समझ में आ गया कि अभी तैयारियां कर रहा है, तो पुलिस का भी दौड़ भी नहीं पाया था, छट गया था, बड़ा अफसोस हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ कि अभी चलो मुंबई ही चलते हैं, देखते हैं। भगवान बजरंगबली जी का नाम लिया, चला गया, तो वहाँ 7-7.5 हजार रुपए नौकरी मिलती थी। थोड़ा सा आपको रोकना चाहेंगे, अभी आप जब हम लोग बैठे थे तो बात कर रहे थे, आप ज्योतिषी के पास या किसी संत के पास गए थे जिन्होंने आपको कहा कि आपके तो भाग्य है ही नहीं? थोड़ा सा उसकी मैं गया नहीं था, किसी के साथ में था, तो मैं बैठा था, तो उनकी निगाह मेरे ऊपर गई जी। कब की घटना? ये 2011 की घटना है। मेरे ऊपर गई तो बोले कि तुम्हारे पास तो भाग्य ही नहीं है, तुम जीवन में कुछ नहीं कर सकते हो। तो अब किसी को अगर कोई ऐसा बोल दो, बड़ा ज्योतिषी थे, शायद हो भी नहीं, उन्नाव साइड के थे, मुझे याद नहीं है नाम उनका जी। तो मैं आया और बड़ा भावुक था, तो मैं बजरंगबली महाराज के सामने गया, तस्वीर के सामने, उनके प्रतिमा के सामने, उनको यही बोला, अब आपका, मेरा यश और अबजस सब आपका है, मेरा कीर्ति आपकी है, सब कुछ आपका ही, अब आपके नाम से मुझे जाना जाएगा। अब उसके बाद
क्या हुआ क्या नहीं, आज ना तो बहुत खुशी है ना तो बहुत दुख है, क्योंकि सब उन्हीं के नाम से होता है, जो चाहता हूँ वो मिलता है। अब हम आगे बढ़ते हैं। बॉम्बे जब आपने मतलब जब आप गए बॉम्बे, जी। तो वहां फिर कैसे संघर्ष की शुरुआत हुई, क्या किया अब शुरुआत मैं में? एक बैंक में पेपर उठाने का काम करता था। जी जैसे कोई लोन लेता था तो वहां से पेपर उठा के बैंक तक पहुंचाने का मेरा काम था, जी। और लगभग 2015 तक चला। फिर उसके बाद ये सैलरी कितनी मिलती थी? सैलरी था या कमीशन था? सैलरी था, और कोई 7,500 रुपए की जी। थी नौकरी, उसी में सब होता था। तो काम धाम सब धीरे धीरे उसी में मैं, ये हुआ कि अभी तो पूछा ही नहीं, क्योंकि था दिमाग में वही चीज, हाँ। घर कर गया था, सब उन्हीं के ऊपर छोड़ दिया गया था जी। कि क्या है कैसा है। अब धीरे धीरे होते होते, अब जब कुछ चीज होता है तो जैसे बोलते किसी चीज को अच्छे से चाहो तो पूरी शिद्दत कायनात ही मिलाने में लग जाती है। तो हनुमान जी महाराज का भक्त था, सेवक था उनका, तो रघुनाथ जी के सेवक थे। उस समय ऐसा एक विचार आया कि कथा कराई जाए। तो उस समय राजन जी महाराज को तो ज्यादा नहीं सुने थे, पर 2-3 लोग थे जो कथावाचक थे, उनको बार बार सुनते थे। लेकिन फिर बाद में एक महाराज जी का सुंदर कांड सुना, और अब सुना तो फिर उसके बाद सुनता ही गया। महाराज जी का एक सुंदरकांड की चौपाई एजी मंगल मतलब सुंदरकांड में है रामचरितमानस की, एजी मंगल भवन अमंगल हारी, तो बहुत पॉपुलर हुई। सोशल मीडिया में लोगों ने उसको, जब कहीं किसी का मामला गड़बड़ होता था तो वो चौपाई लगा देता था, और घर घर पहुंचे राजन जी महाराज। अभी एक बीच में आपने देखा होगा कि सिंदूर ऑपरेशन हुआ था, तो पाकिस्तान में रॉकेट आ रहा था। हाँ, कहीं कुछ गड़बड़ हुआ, रॉकेट आ रहा था, तो 2-4 आतंकवादी बैठे हुए थे, बोले होर की परियां आ रही हैं। पता चला रॉकेट फट गया, तेजी मंगल मंगल आ रही। तो वही जहां कहीं गड़बड़ होता था किसी के साथ, तो ये चौपाई लगा दी जाती थी। घर घर राजन जी महाराज की चर्चा, और राजन जी महाराज के कई और रामचरितमानस या उनके गाए भक्ति गीत बहुत पॉपुलर हुए। अब तो आज का समय ये है जी कि सुबह से लेकर शाम तक महाराज जी का ही चलता रहता है भजन। एक समय था कि हम लोग जो सुबह होती थी गुलशन कुमार जी से, या लखबीर सिंह लखा जी से, या अनुराधा पडवाल जी से। अभी आज का समय है कि सुबह होते हैं मंगलाचरण से लेकर रात तक चलते रहो। शादी ब्याह में भी, ये किसी का लड़का हुआ तो उसमें भी। अच्छा, 2015 तक आपने नौकरी की, फिर उसके बाद? नहीं, 2018 तक हमने नौकरी किया था। जो नौकरी, उसके बाद हमने नौकरी को किया तो ये कुछ काम थे जो लाइन का भी काम, जो इंफ्रास्ट्रक्चर लाइन का काम है, उसी में सोचा गया कि अच्छा, नौकरी छोड़ने के लिए जब आपने सोचा पहली बार, तो क्या घर में किसी से चर्चा की? माता जी को बताया कि सोच रहा हूँ, क्योंकि जैसे आप, हम लोग हैं ब्राह्मण समाज से हैं और उत्तर प्रदेश से हैं, तो यहाँ पे बिजनेस का कल्चर नहीं है। और जब बताया तो उस समय मेरी 50,000 रुपए की सैलरी हो गई थी, मैं मैनेजर हो चुका था। अपने यहाँ जो युवा हैं या माता पिता हैं, उनका यही सपना होता है कि बेटा किसी तरह नौकरी में लगे, नौकरी मिल जाए। और माता जी को मैंने बताया कि नौकरी छोड़ना चाहता हूँ, तो पहले समझाई कि जितना पैर उतना, जितना चादर उतना पैर फैलाना चाहिए। और फिर मैं बोला नहीं करना है तो खाना भी छोड़ दें। खाना ही बोली खाना छोड़ देंगे, खाना नहीं खाए। तो मैं फिर 1-2 महीना डिले हुआ, लेकिन मन में दृढ़ विश्वास था कि मैं कर सकता हूँ, ये काम को करना है मुझे। तो वही सुबह के टाइम टाई लगाना, 9:30 बजे निकल जाता था और शाम को आता था। और आज तक माता जी नहीं पूछी मुझे कि नौकरी छोड़े कि नहीं छोड़े। बोलती अब ठीक है। अच्छा। ना तो मुझसे उन्होंने पूछा ना। अच्छा, जो पॉपुलैरिटी मिली नौकरी छोड़ने के बाद, आप रेगुलर घर से टाई बेल्ट लगा के निकलते थे, कोट पहन के, और लेकिन आप नौकरी छोड़ चुके थे, बिजनेस में आए, आप आगे बढ़ रहे हो, कहाँ से कैसे? नहीं, ये तो आज तक नहीं पूछा कि नौकरी में कर रहा हूँ कि नहीं कर रहा हूँ। आज तक नहीं पूछा है। और खुशी तो हर माँ बाप को होती है कि खुशी है, क्योंकि जब आते हैं लोग कि मैं आनंद पांडे की माता जी से मिलना चाहता हूँ, उनको चरण छूते हैं, तो खुशी तो होती ही है, अपार खुशी होती है। बताती भी है कभी फोन कर करके कि आज मैं वहां पे गई थी। जैसे कहीं मंदिर पे जाती तो कोई पहचानता नहीं था पुजारी वहां का, दूर से ही, तो आज कोई पुजारी, अरे माता जी आई है, आनंद पांडे की मम्मी आई है, माता जी आई है, इनको पहले आरती कराया जाए। आनंद जी बॉम्बे में रहे, बॉम्बे में पॉपुलर हुए, वहीं धन कमाया, और आज आप जन्मभूमि में राम कथा का आयोजन कर रहे हैं, और जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार किया जा रहा है, हमको लग रहा है कि लाखों की संख्या में भीड़ यहाँ पर इकट्ठा होगी। तो ये कैसा महसूस करते हैं? महसूस अच्छा लगता है, ये थोड़ा डर भी लगता है कि किस बात का? डर इस बात का है कि
जिस श्रद्धा से लोग अपना आप समझ लिए कथा, जिस श्रद्धा से लोग आने वाले हैं, व्यवस्थाएं भी हम लोगों ने एकदम व्यापक ढंग से किया, किसी भी चीज में कोई भी कमी नहीं रखा हुआ है। भी आज के टाइम पे जैसे लगता था 10-20 कार्यकर्ता भी नहीं रहेंगे काम करने वाले, और इस समय क्या लगता है आज के कार्यकर्ता बोलते रहो कि 2 से 2,500 3,000 कार्यकर्ता कि कहीं कार्यकर्ताओं को कुछ पहचान न दी जाए, नंबर न दिया जाए। वही हो रहा है कि दिन भर में 200 500 1000 मैसेजेस आते हैं कि मैं आपके यहाँ जूता चप्पल उठाने का काम करूंगा, मैं झाड़ू लगाने का काम करूंगा, मैं चिट्ठी बांटने का काम करूंगा, मुझे वहां पे आना है, मुझे रहना है। मतलब ऐसा लग रहा है कि 2 से 2,500 कार्यकर्ता ही अच्छा, जो कुछ मिला जी, किसका प्रसाद मानते हैं? श्री हनुमान जी महाराज का। हनुमान जी ये कथा के मुख्य आयोजक और मुख्य यजमान भी है। अब यजमान होने के नाते आयोजक नहीं बोल सकते, लेकिन सारा किया धरा उन्हीं का है। जिस हिसाब से लगातार मीडिया में ये कवरेज में बना हुआ है, राजन जी महाराज तक ये जानकारी है? राजन जी महाराज तक जानकारी, अभी फोन भी आया था 2 दिन पहले। बोले बाबू 100 फोन आते तो 90 फोन यही रहते हैं कि सिंहबीरपुर वाली कथा क्या करना क्या चाहते हो तुम? बोला महाराज जी अभी सब राघव जी की कृपा हो गई तो हंसने लगे। अभी उस दिन तो मुझे बोल रहे थे प्रचार बंद करो, बहुत ज्यादा हो गया है, अब कल खुद ही प्रचार कर रहे हैं। अच्छा, ये जो सड़क बन रही है अभी आपकी जी, तो राजा भैया तक ये बात कैसे पहुंची? आपने सड़क की मांग की या? हमने कुछ भी मांग नहीं किया राजा भैया। हमारे यहाँ के क्षेत्रीय विधायक हैं, हमारे घर के मुखिया हैं, पिता तुल्य हैं। अब वहां तक कैसे बात पहुंची, क्या हुआ, उन्होंने पहले तो पीसी हुई थी पास सड़क, लेकिन डामर रोड हुआ था और ये सड़क यहीं तक थी, यहाँ तक नहीं थी। जय साहब आके सब आकलन करके गए, वहां तक बात पहुंची तो बोले कि नहीं, पीसी से अब सीसी किया जाए। अच्छा। और सीसी के बाद ये हुआ कि यहीं तक, बोले कहाँ तक, कहन कि आनंद के यहाँ तक जा रही, कि बोले एकदम घर तक पहुंचा, उनके जहाँ इंटरलॉकिंग किया गया है पूरा आपके घर तक, देखिए पूरा वहां तक, बोले घर तक पहुंचा दीजिए। और राजन जी महाराज आएंगे तो सीधा आपके सीधा घर तक जाएंगे, सीधा घर तक। और उसके साथ साथ भी आज और भी स्ट्रीट लाइट आपको देखने को मिलेगा, जैसे ये सारी जगह है, इंटरलॉकिंग मिलेगा। जो कभी नहीं हुआ था, वो जैसे कुछ रास्ते ऐसे हैं जो कि एकदम वैकल्पिक हैं, कि जो यहाँ के लोग रहते हैं, काफी दिन से रहते हैं, जिनका जन्म हुआ वही रास्ता जानते हैं, वो रास्तों पे भी शायद काम देखने को मिले। माता जी पिताजी कहाँ हैं? पिताजी हैं घर पे, और माता जी घर पे ही हैं। घर पे हैं जी। अब क्या कहती हैं? राजन जी महाराज आ रहे हैं, कथा होने वाली है, इसको लेकर बहुत खुश हैं, भाव विभोर हैं सब, और अच्छा भी लग रहा है कि महाराज जी आ रहे हैं। और जिस हिसाब से ये हमारे यहाँ पे विकास हो रहा है सड़कों का, ये सारी चीजें, अभी ऐसा हो रहा है कि हमारे कुछ जो चाचा दादा पारिवारिक हैं, भाई हैं, बहन हैं, वो लोग हंसते भी हैं कि आज तक कभी कुछ नहीं हुआ, लगता राघव जी से हम चल के आ रहे हैं, और बोलते भी हैं विकास यहाँ से रुक जा रहा है, विकास इतना ही तक। जब आपके आराध्य बजरंगबली हैं जी, तो बजरंगबली जहाँ कदम रख दे वहाँ कुछ तो असंभव तो नहीं है, सब मंगल ही होगा वहाँ, सब मंगल ही होगा, मंगल ही होगा। और मंगल हो रहा है, मंगल हो भी रहा है जी। राजा भैया किस दिन आएंगे? राजा भैया कलश यात्रा के दिन से ही रहेंगे। 10 तारीख को है, 10 तारीख को कलश यात्रा है, जो कि यहाँ से उठ के बेती को उठी जाएगी। वहां पे हनुमान जी महाराज के पास राजन जी महाराज भी रहेंगे, और सरकार उनको स्वागत करेंगे। उसके बाद वो भी साथ में चल के सिंहबीरपुर धाम पहुंचेंगे, और सिंहबीरपुर में जो जैसे राम भगवान लक्ष्मण जी आए थे सीता जी, वैसे राजन जी महाराज की एंट्री होगी वहां पे, सीता सती सहित 2 भाई। इतना भव्य होगा कि ये युग तो दुनिया। अच्छा राजा भैया, जिस तरह से सनातन धर्म की बेबाकी से बात रखते हैं, और जो है सनातन धर्म की बात हो तो राजा भैया चाहे विधानसभा हो या कहीं भी हो, बहुत बेबाकी, जबकि राजनेता बचते हैं वोट की राजनीति के लिए, इस पर आप क्या कहेंगे? राजा भैया सनातनी हैं, सरल हैं, और हम लोगों ने कभी उनको नेता नहीं माना है। वो हमारे घर के परिवार के मुखिया हैं, और जब नेता नहीं है तो बेबाकी से अंदाज भी उनका वैसे ही, बात करने का तरीका भी है, और जो बोलते हैं वो होता भी है। कुछ दिन पहले किसी ने आके, नाम तो नहीं लूंगा, कुंडा में कुंडी लगा दूंगा, तो भैया ने वहां पे एक रिप्लाई भी दिया था कि ना तो कोई पैदा हुआ है, ना तो होगा, और दूसरी बार ना तो सरकार बन रही है, और बनेगी तो बनने भी नहीं दूंगा। और सेम वही भी हुआ। तो अभी आप यहाँ रहेंगे या बॉम्बे जाएंगे? अभी 19 तारीख को कथा का विश्राम होगा, 20-21 को दिवाली है, उसके बाद फिर मुंबई में रहना है, फिर 1.5 साल में आएंगे। महाकुंभ के बाद दूसरा महाकुंभ लगने वाला है यहाँ पे, जिसमें जैसे माननीय योगी आदित्यनाथ जी
अपने श्रद्धालुओं पे प्रयागराज में हेलीकॉप्टर से पुष्प वर्षा करवाए थे, कांवड़ियों पे पुष्प वर्षा करवाए थे। बहुत से लोग मुझसे पूछते भी हैं कि ये आपको आइडिया आया कहाँ से? तो मैं बोला जब हमारे मुख्यमंत्री हाँ, एक बात की चर्चा हम तो भूल ही गए। चर्चा ये है कि पुष्प वर्षा हेलीकॉप्टर से होगी, इस पर थोड़ा सा, क्योंकि अभी आपने छेड़ दिया। अभी इस पे यही है कि ये विचार आया हमारे मुख्यमंत्री जी से, आदित्यनाथ। तो कब करवाएंगे और किस पर करवाएंगे? राजन जी महाराज पर या भक्तों पर? भक्तों पर होगा। अच्छा, ये माननीय मुख्यमंत्री जी से ऐसा आया कि जब वो कांवड़ियों पे, प्रयागराज के श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा करा रहे थे, तो हमने बोला ये भी कोई, उस समय तो इतना था नहीं कि इतना हाइक चला जाएगा, इतना ज्यादा चीजें हो जाएंगी। और ये हुआ कि हमारे जो श्रद्धालु आएंगे, जो कलश यात्रा होगी, जो 30 किलोमीटर के अंतर्गत ऊपर से हर घर पे श्रद्धालुओं पे पुष्प वर्षा कराई जाएगी। और वहां तक हेलीकॉप्टर कहाँ से बुक किया, कैसे? लखनऊ या दिल्ली से आ रहा है। यहाँ से बेती से हेलीपैड है वहाँ पे, श्रृंगेरपुर में हेलीपैड है। हाँ। वहाँ पे आएगा, उसके बाद से बेती मतलब जैसे जैसे ये कलश यात्रा चलती जाएगी वैसे। आपको क्या लगता है कलश यात्रा में लगभग कितनी संख्या होगी? संख्या तो छोड़िए, गाड़ियों की आप पूछिए तो यहाँ एक गाड़ी यहाँ खड़ी रहेगी, एक गाड़ी श्रृंगेरपुर में खड़ी रहेगी, 2 से 3 हजार गाड़ियों के ऊपर रहेगी। जो यहाँ गाड़ी खड़ी, कैसे कंट्रोल होगा? ट्रैफिक के शासन प्रशासन लगे हुए हैं, हमारे भी लोग लगे हुए हैं। अभी रास्ते का प्रशासन से आप अनुमति ली? प्रशासन की अनुमति जानकारी है उनको? अभी प्रशासन की अनुमति के बारे में बताता हूँ आपको। कुछ यहाँ पे आए थे निरीक्षण करने के लिए, निरीक्षण भी किया, तो बाद में कथा का भव्यता देखा तो बोलते हैं कि पुलिस के बस के बाद पीएससी लगानी पड़ेगी यहाँ पे। यहाँ तक बात चली गई। ये हाल है, ये हाल चली गई। थोड़ा सा हम भी आपसे कहेंगे कि जिस हिसाब से इसका प्रचार हो गया है तो संख्या बहुत ज्यादा होगी, तो प्रशासन और व्यवस्था ठीक होनी चाहिए, किसी प्रकार की अप्रिय घटना ना घट जाए, क्योंकि भीड़ ज्यादा होगी। तो भीड़ में अक्सर आए दिन सुनने को मिलता है, कुछ ना कुछ आता रहता है। इसीलिए आपने बोला ना कि आप कैसा महसूस, मतलब खुशी भी है, डर भी है। नहीं तो थोड़ा सा प्रशासन से, तो शासन प्रशासन के साथ साथ हमारे भी जो कार्यकर्ता लोग हैं, जो राम भक्त हैं, 2 से 2.5 हजार तो राम भक्ति रहेंगे, आपको हर जगह मिलेंगे। आपको एक छोटी सी चीजों को लेके बैठे रहेंगे, समझाते रहेंगे, करते रहेंगे। अब क्योंकि जो आपने सोचा था कि राजन जी महाराज से आप राम कथा करवाएंगे, लेकिन ये राम कथा आज आपके लिए चुनौती बन चुकी है जी, क्योंकि भीड़ इतना ज्यादा होगी जिसे कंट्रोल करना जी नामुमकिन हो गया है। अगर थोड़ी सी चूक हुई जी, तो इसलिए सावधानी बेहतर रहेगी। और सभी लोगों से ये कहेंगे, जो इस वीडियो को जो लोग देखें, अगर आप राम कथा में शामिल होने आ रहे हैं तो आप लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि संयम बरते, किसी प्रकार की कोई ऐसी बात ना हो या ऐसा कोई कार्य ना करे कि जिससे यहाँ पर माहौल खराब हो। जी, तो राजन जी, आनंद जी क्या कहना चाहेंगे लास्ट में? आप हमारे सब आइए, एक बार सेवा का अवसर दीजिए। ये दिव्य जो कथा हो रही है महासंगम महाप्रयाग में, आके इसका सहभागी बने और कृतार्थ कीजिए अपने जीवन को। विश्वास कीजिए, ऐसी कथा आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेगी। पूरे विश्व की सबसे बड़ी कथा होने वाली है इस बार। आइए। प्रतापगढ़ कुंडा के परानुपुर में जिस तरह से राम कथा की तैयारी चल रही है और जिस तरह से उत्साह लोगों में देखने को मिल रहा है, पिछले 6 महीने से यहाँ के लोग बेसब्री से इस राम कथा आयोजन का इंतजार कर रहे थे और ऐसा लग रहा है कि लाखों की संख्या में प्रतिदिन यहाँ पर भीड़ जुटेगी और राजा भैया की तरफ से भी आनंद जी को पूरा सहयोग और सपोर्ट मिल रहा है। कलश यात्रा यहाँ से प्रारंभ होगी और बेती कोठी जाएगी और वहां से श्रृंगेरपुर जाएगी। श्रृंगेरपुर में राजन जी महाराज का उसी तरह स्वागत होगा जिस तरह से कभी राम लक्ष्मण और सीता जी का स्वागत भील ने किया था। आप लोग क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर दें और आप लोग कहां से वीडियो देख रहे हैं इसके विषय में जो है कमेंट करें। क्या आप लोग भी इस कथा में शामिल होंगे, ये भी बताएं।